भाषा संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को, जिसका नाम है सांख्य योग और इसमें 72 श्लोक हैं। और ये सिलेबस हमारे पास बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत इलेक्टिव और कंपलसरी की क्लास में, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत सभी सेकेंड ईयर की क्लासेस में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है। और ये सिलेबस हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और इसके अलावा हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता केवल हमारे एक सिलेबस का ही विषय नहीं बल्कि हमारे एक जीवन का भी विषय है, जिसे प्रत्येक जनमानस को जानने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य जो है महाभारत के छठे पर्व, जिसका नाम है भीष्म पर्व के तृतीय उपपर्व के रूप में आविर्भाव हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता के कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। ऐसे प्रश्न बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार आप महाभारत के 18 पर्व और श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय भी देख लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण भारतीय साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ एक सुंदर गीत है। तभी तो कहा या स्वयं पदम नाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं जो 700 श्लोकों में विभक्त हैं। और गीता के विषय में बहुत सुंदर कहा, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरई। यदि गीता का ही भली प्रकार गायन कर लिया जाए, अध्ययन कर लिया जाए, व्यवहार में उतार लिया जाए, तो किसी अन्य ग्रंथों के पठन पाठन की क्या आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य पात्रों के रूप में कौन है? कौन प्रश्न कर रहा है? अर्जुन। और कौन उत्तर दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण। इस संपूर्ण घटना को संजय, जिसे महर्षि वेदव्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई है, वह राजभवन में बैठा हुआ संपूर्ण वृत्तांत को राजा धृतराष्ट्र को बता रहा है। हम जानते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है, परंतु अर्जुन जब अपने शत्रु पक्ष में अपने कौरव इत्यादि भाइयों को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों को देखता है तो विचलित हो जाता है और युद्ध न करने का निर्णय ले बैठता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और उपदेश देते वक्त अर्जुन बहुत से प्रश्न करता है। वो केवल प्रश्न अर्जुन के नहीं है, हम सब के भी प्रश्न है। तो चलिए हम भी जानते हैं उनके उन प्रश्नों को और उनके समाधानों को। दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक हैं, जो लगभग 10 सीरीज में हम इसे जानेंगे। आप अपनी क्लास के सिलेबस के अनुसार इन श्लोकों की संख्या को देखकर इन सभी लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें और साथ साथ नोट्स भी बनाएं। और लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। तो चलिए आरंभ करते हैं। हम पिछले कई लेक्चर से श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों को पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा सबसे लास्ट लेक्चर है। और ये सिलेबस आप जानते हैं, बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत इलेक्टिव, संस्कृत कंपलसरी, बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में भी लगा हुआ है। बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत इलेक्टिव में पूरे 72 श्लोक हैं और बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत कंपलसरी और बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में आखिरी 55 से 72 श्लोक यानी आखिरी 18 श्लोक हैं। और ये सिलेबस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और उसके अलावा भी प्रत्येक जनमानस के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। तो आज की कक्षा में हम आखिरी 66 से लेके 72 श्लोकों को जानेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो इन लेक्चर्स को सुन लीजिए, ताकि हम दूसरे अध्याय को सीरीज में जान सकें कि अर्जुन ने क्या प्रश्न रखे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने क्या उसके समाधान दिए, भगवान श्री कृष्ण का
उपदेश क्या रहा है, अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम सबको क्या समझा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखने का क्रम, प्रसंग, अवतरण, अर्थ, व्याख्या और व्याकरण। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं, राइटर कौन है इसके, महर्षि वेदव्यास। कहाँ से लिए, महाभारत के छठे पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व के तृतीय उपपर्व के रूप में श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग से लिया गया है। इस प्रकार आपको प्रसंग लिखना है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा प्रश्न किए जाने पर कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, उसके क्या लक्षण है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनके समाधानों को बता रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम स्थित प्रज्ञा संबंधित कुछ श्लोक और भी जानेंगे। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। लिखने का क्रम, प्रसंग, अवतरण। तो देखते हैं यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इंद्रियों को वश में ना होना ही अशांति का कारण है। फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे, उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को देखेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। न अस्ति, अस्ति कहाँ आता है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बुद्धिर अयुक्तस्य, न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यत, शांति अशांतस्य। चलिए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अयुक्तस्य, अस्थिर चित्त वाला। भावना का अर्थ है यहाँ पर ध्यान। बाकी सब सरल है। चलिए अर्थ बनाते हैं। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। अस्थिर चित्त वाले का क्या होता है, श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है। और जिसका चित्त अस्थिर है तो ऐसे व्यक्ति का ध्यान भी नहीं लगता है। न च अभाव्यत, और ध्यान ना लगने से शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अशांत से, और अशांत रहने वाले व्यक्ति को कुतः सुखम, सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं कि जो अशांत व्यक्ति है वह सुखी कैसे हो सकता है। इस प्रकार अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो पुरुष मुझ में अपना मन नहीं लगाता उसकी बुद्धि जो है आत्मचिंतन में नहीं रहती है, इसलिए उसकी आत्मविषयक भावना भी नहीं बन पाती है, इसलिए उसका ध्यान भी नहीं लग पाता। और जब ध्यान नहीं लगेगा तो शांति की प्राप्ति नहीं होगी, और जब शांति नहीं होगी जीवन में तो सुख भी प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार आपने एक्सप्लेन करना है। फिर व्याकरण के अंशों को देखेंगे। व्याकरण से संबंधित जो भी आप पढ़ चुके हैं, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय, छंद, अलंकार इत्यादि, तो आप उन्हें व्याकरण के अंशों में यहाँ जरूर जोड़ें। उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। फिर हम विशेष देखते हैं। यहाँ भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार है। अनुष्टुप छंद कहाँ होता है स्टूडेंट्स, बताइए। एक श्लोक में 4 चरण है, प्रत्येक चरण में जब 8-8 वर्ण होते हैं और उसमें भी 5वें, 6ठे, 7वें वर्ण की गणना को ही ध्यान में जब रखा जाता है, देखा जाता है, तो वहां पर अनुष्टुप छंद होता है। और अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहां पर व्यंजन वर्ण की समानता होती है। और यहाँ पर अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति की अशांति का सबसे बड़ा कारण क्या है, चित्त की अस्थिरता। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने श्लोक को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्बसी। लिखने का क्रम, प्रसंग, अवतरण। तो देखते हैं यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों की शक्ति के विषय में बता रहे हैं। इसके बाद हम अर्थ लिखेंगे और उससे पहले कठिन शब्दार्थों को जानेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी देखते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो, अवग्रह का चिन्ह, पूर्व रूप संधि, अनुविधीयते, वायुर्नावम इव हम्भसी। चलिए कठिन शब्दार्थ देखते हैं।
चरताम विचरण करना। कहाँ विचरण करना? इंद्रियां जब इंद्रियों के विषय में विचरण करती हैं। अनुविधीयते माने उसके साथ रहता है, अनु माने या फिर पीछे रहता है। नावम इव अम्भसी, अम्भसी क्या होता है? जल में। हरति हरण कर लेते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इंद्रिया नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन। चलिए अर्थ बनाते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम, यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों की शक्ति के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायुर्नाव मिवाम्बस, जिस प्रकार वायु क्या करती है? जल में नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही इंद्रियाणाम ही चरता, विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से यन मनोनुविधीयते, जिस इंद्रिय के साथ मन लगा रहता है, जिस इंद्रिय के पीछे उसका मन लगा रहता है, तो ऐसे इंद्रियां उस व्यक्ति की हरती प्रज्ञा, उसकी बुद्धि को हर लेती है। इस प्रकार अर्थ लिखेंगे और इसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक नाव है और जल में वायु का जो बहाव उसे मिलता है, जो उसे डायरेक्शन मिलती है, वह उस तरफ चली जाती है। इस तरीके से ही जब इंद्रियों के साथ उसके विषयों का जब ग्रहण करती है और मन उसके साथ जब लगा रहता है, वह उसकी सात्विक बुद्धि को भी हर लेता है। इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम व्याकरण के अंशों को देखते हैं, विशेष देखते हैं। यहाँ भी अनुष्टुप छंद है और इव के प्रयोग के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। इंद्रियों से जुड़ा मन जो है बुद्धि को भी अपने वश में कर लेता है और बुद्धि के नष्ट होने का कारण यहाँ पर इंद्रियों की चंचलता को बताया गया है। इस प्रकार आपने श्लोक को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। लिखने का क्रम प्रसंग अवतरण। तो देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रही हैं कि इंद्रियों को वश में करने से ही बुद्धि स्थिर हो पाती है। फिर हम इसके अर्थ को जानेंगे और उससे पहले कठिन शब्दार्थों को देखेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। चलिए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। निगृहीतानि रोकी हुई, सर्वश सब प्रकार से, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य यानी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से। चलिए अर्थ बनाते हैं। तस्मादस्य महाबाहो, महाबाहो किसके लिए प्रयोग किया गया? अर्जुन के लिए। इसलिए हे अर्जुन, निगृहीतानि सर्वशः, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से रोक ली जाती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर कही जाती है। इस प्रकार अर्थ लिखेंगे और फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से पूरी तरह से हटा लिया है और अपने वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि ही आत्मचिंतन में भली प्रकार से लग पाती है और वही पुरुष जो है स्थित प्रज्ञा होता है। इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। विशेष में यहाँ भी अनुष्टुप छंद और अनुप्रास अलंकार है और जो वास्तव में इंद्रियों को उसके विषयों से हटा लेता है, रोक लेता है, वही स्थित प्रज्ञा कहलाता है। इस प्रकार आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। ये श्लोक एमडी यूनिवर्सिटी में 2021 के पेपर में आया हुआ है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। लिखने क्रम प्रसंग अवतरण। यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक संयमी पुरुष के व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे और उससे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे और साथ साथ पदच्छेद करेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत ही सरल है पढ़ने में। चलिए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पर पश्यतो का अर्थ देखते हुए, पर किसको? तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए जो हैं उनके विषय में यहाँ बताया गया है। मुनहे यानी जो ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। चलिए अर्थ बनाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। हे अर्जुन,
सर्वभूतानाम, जो सभी प्राणियों के लिए रात है, उसमें एक संयमी व्यक्ति, उसमें एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है, जागृति माने जागता है। यस्यान जागृति भूतानि, और जिस अज्ञान में सभी प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुनहे, और वह ज्ञानी मुनि के लिए रात्रि है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो आत्मज्ञान से दूर हैं और भोग विलास में पड़े हुए हैं, ऐसे साधारण लोगों के लिए जो रात है उसमें एक संयमी व्यक्ति जागता है, आत्मचिंतन करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, और उसी में एक संयमी व्यक्ति, एक आत्म तत्ववेता साधक उन सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन रहता है, सतर्क रहता है, और उसके लिए वह रात्रि है। यहाँ पर देखा जाए तो दो स्थितियों को बताया गया। जो एक सामान्य मनुष्य के लिए रात्रि है, परमात्मा के ध्यान में लगे हुए व्यक्ति के लिए वही जागृति का समय है, और जिसमें सभी सामान्य प्राणी सोते हैं, उसमें एक आत्मचिंतन, एक तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति जागता है, और जिसमें जागते हैं सभी संसार के प्राणी, वह एक तत्ववेत्ता के लिए रात्रि के समान है। तो यहाँ पर एक योगी और भोगी व्यक्ति का सूक्ष्म अंतर बताया गया है। फिर हम व्याकरण के अंशों को लिखेंगे, फिर विशेष देखते हैं। यहाँ भी अनुष्टुप छंद और अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से आपने श्लोक को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति ना काम कामी। लिखने का क्रम, प्रसंग, अवतरण तो देखते हैं यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि इच्छाओं को जिसने अपने वश में कर लिया है, वही व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त करता है। फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे, और उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को जानेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति ना काम कामी। चलिए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अपूर्यमान यानी सब ओर से भरा हुआ। समुद्र आपह, आप माने जल, यद्वत जिस प्रकार, तद्वत उस प्रकार, आपनोति माने प्राप्त करता है। बाकी बहुत सरल है। चलिए अर्थ बनाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यद्वत जिस प्रकार, अपूर्यमान पूरी तरह से भरे हुए, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में आपह जल का प्रवेश होता है, तद्वत यम प्रविशन्ति सर्वे उसी प्रकार उस ज्ञानी पुरुष में सभी कामनाएं, सभी इच्छाएं समाहित हो जाती हैं। स शांति मापनोति, और वही व्यक्ति जो है परम शांति को प्राप्त करता है। ना काम कामी, ना कि इच्छाओं की कामना रखने वाला व्यक्ति। इस प्रकार अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समुद्र के उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र पहले से ही बहुत अधिक जल से पूर्ण रहता है और उसमें अनेक नदियों का जल जो है प्रवेश कर जाता है, परंतु इससे समुद्र में कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार एक संयमी व्यक्ति है, संसारिक विषय भोग उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि को विकृत किए बिना ही समा जाती हैं। वह आत्मविषयक चिंतन में लगा रहता है, और ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त करता है, ना कि जो इच्छाओं की कामना रखने वाला है, ना कि जो विषय भोगों में पड़ा हुआ व्यक्ति है। इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे, फिर विशेष देखते हैं। यहाँ पर उपजाति छंद का प्रयोग है और उपमा अलंकार है। इव के कारण अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही शांति की प्राप्ति करता है, और ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार आपने एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। विहाय कामान य सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मदि गच्छति। लिखने का क्रम, प्रसंग, अवतरण तो देखते हैं यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रही हैं कि जो निष्काम पुरुष है वही शांति को प्राप्त करता है।
फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे और उससे पहले कठिन शब्दार्थों को देखेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। विहाय कामान य सर्वान पुमाचरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। बहुत ही सरल है पढ़ने में श्लोक। चलिए इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। विहाय माने छोड़कर, कामान भोगों को, पुमाच मनुष्य पुरुष के लिए प्रयोग है, चरति विचरण करना है, स शांति अधिगच्छति, अधिगच्छति माने प्राप्त करता है, प्राप्त होता है। चलिए अर्थ बनाते हैं। विहाय कामान य सर्वान पुमाचरति निस्पृह। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो अपनी सभी कामनाओं को छोड़ देता है और कैसा हो जाता है, निस्पृह, लालसा से रहित, आसक्ति से रहित हो जाता है, निर्ममो ममता से रहित हो जाता है, निरहंकार अहंकार से भी रहित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ही शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति विषय भोगों का त्याग कर देता है उनमें उसकी आसक्ति नहीं रहती और अपने लोगों के प्रति जब ममता का भाव नहीं रहता है और अपने शरीर के प्रति भी अभिमान से रहित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ही जो आत्मचिंतन में लगा रहता है, परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है, वही व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे और उसके बाद विशेष में यहाँ पर अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और यहाँ पर शांति की प्राप्ति का साधन क्या बताया गया है, सभी भोगों के त्याग को बताया गया है। इस प्रकार से आपने श्लोकों को अटेम्प्ट करना है। समझ आ रहा है ना आप सबको? जहां भी आपका डाउट हो तो साथ साथ तक कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। ये नेक्स्ट श्लोक देखते हैं और ये आज की क्लास का सबसे आखिरी श्लोक है और दूसरे अध्याय का भी सबसे आखिरी श्लोक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमूयति स्थित्वास्यमंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। लिखने का क्रम प्रसंग अवतरण तो देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय का क्या नाम है, सांख्य योग, उसके उपसंहार में अर्जुन को बता रहे हैं। यानी स्थित प्रज्ञ की परिभाषा या स्थित प्रज्ञा का क्या लक्षण है, पिछले हम 17 श्लोकों से सुनते आ रहे हैं और अब उसका उपसंहार हो रहा है कि वो स्थित प्रज्ञा किस प्रकार अंतिम स्थिति को, किस प्रकार मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करता है। फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे और उससे पहले कठिन शब्दार्थों को जानेंगे, साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना, न प्लस एना वृद्धि संधि का प्रयोग है यहाँ पे, प्राप्य प्रत्यय है यहाँ पर, विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंत काले, अवग्रह का चिन्ह है, पूर्व रूप संधि है यहाँ पर, अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। चलिए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। ब्राह्मी स्थिति कही है ब्रह्म ज्ञान की स्थिति, विमुह्यति मोहित नहीं होता है, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है मोक्ष की स्थिति, मृच्छति माने प्राप्त करता है। चलिए अर्थ बनाते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, पार्थ हे अर्जुन, यही ब्राह्मी स्थिति है, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। नैनम प्राप्य विमुह्यति, इसको प्राप्त करके मनुष्य जो है मोहित नहीं होता है, आसक्ति से रहित हो जाता है। स्थित्वा से अंत काले भी, और अंत काल आने पर भी, अंतिम समय आने पर भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार अर्थ लिखेंगे और फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि संसारिक मोह माया से जब एक व्यक्ति रहित हो जाता है, आत्मविषय ज्ञान से युक्त हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है और वही ब्रह्म को प्राप्त करने वाली स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करके एक संयमी व्यक्ति पुनः संसारिक भोगों के प्रति आकृष्ट नहीं होता है और मृत्यु के समय में भी इस ब्राह्मी स्थिति में रहकर ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है।
इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। विशेष में यहाँ भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है निष्काम होकर, कामनाओं से रहित होकर, बिना फल की इच्छा लिए मोक्ष को प्राप्त करता है। और स्थित प्रज्ञ की अंतिम अवस्था को यहाँ पर बताया गया है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सभी श्लोक अटेम्प्ट करने हैं। और आज हमारा दूसरे अध्याय समाप्त हो गया है। और सबसे लास्ट में ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। हर एक अध्याय के अंत में आप देखेंगे कि एक पुष्पिका इसे बोलते हैं। अंत में दिया गया वाक्य जो है पुष्पिका वाक्य कहलाता है और उसमें अध्याय के विषय का संकेत मिलता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद और ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन का जो संवाद है उसमें सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। ये प्रत्येक अध्याय के अंत में दिया हुआ एक पुष्पिका वाक्य होता है, उसको हमने यहाँ पर बताया है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के सभी 72 श्लोकों को बहुत डिटेल के साथ जाना और अर्जुन के प्रश्नों को भी जाना, किस प्रकार वह हतोत्साहित हो जाता है, आत्मा की अजरता अमरता को भी हमने जाना। और उसके बाद अर्जुन ने जब स्थित प्रज्ञा का प्रश्न किया उनके समाधानों को भी हमने यहाँ पर जाना। स्थित प्रज्ञा संबंधित व्यक्ति के क्या लक्षण है, क्या परिभाषा है, उसकी क्या विशेषताएं है, तो अंतिम 18 श्लोकों में हमने उसे जाना। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ने का सुअवसर हमें मिला। आप इन सभी लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने और साथ साथ नोट्स भी बनाएं। जहां भी आपके डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों को जाना और श्लोकों से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रत्येक जनमानस के सभी प्रश्नों का समाधान है और हर एक व्यक्ति तक श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। इन सब के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।